एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज का वायरल एक दिल दहला देने वाला वीडियो है। इसमें एक शख्स को बिजली के शॉक दिए हुए दिखाया गया है। दावा यह है कि करंट देकर टॉर्चर करने वाले लड़के मुस्लिम समुदाय के हैं और जिस शख्स को करंट दिया गया, टॉर्चर किया गया, वो हिंदू है और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे मैसेज के मुताबिक कुछ मुस्लिम लड़के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, तो इस लड़के ने उन्हें मना किया और मामला इतना बढ़ गया कि मुस्लिम लड़कों ने इसे पहले अगवा किया, दिन भर इसे टॉर्चर किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मोदी समर्थक नाराज हो रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई एक शख्स को इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने वालों को मना किया? क्या है इस वायरल खबर की हकीकत? आइए देखिए इस रिपोर्ट में। भाई झंझनाथ भाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक शख्स चारपाई से बंधा है, आसपास लोग खड़े हैं। इस शख्स के पैरों से बिजली के तार बंधे हैं। ये रहम की भीख मांगता है, भाई मत कर, लेकिन इसके आसपास खड़े लोग हंस रहे हैं। मोबाइल कैमरे से इसकी बेबसी शूट कर रहे हैं। वीडियो से साफ है कि इस शख्स को करंट लगाने की तैयारी हो रही है। अचानक ये शख्स चीखने लगता है। बिजली के करंट से इस शख्स का बुरा हाल है। ये बार बार कहता है कि शरीर में झंझनाहट हो रही है। पूरे वीडियो में ये शख्स एक चारपाई पर लेटा हुआ बिजली के झटके से चीखता चिल्लाता नजर आता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इस वीडियो के साथ जो मैसेज है वो होश उड़ाने वाला है। मैसेज में लिखा है, मोदी को गाली दे रहे मुस्लिम लड़के को रोकने पर युवक को मिली बेहद भयानक सजा। मतलब चारपाई पर बंधा शख्स हिंदू है और बिजली के करंट से टॉर्चर करने वाले लड़के मुसलमान हैं। दावे के मुताबिक मुस्लिम लड़के नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे, तब इस शख्स ने उन्हें रोका। इसके बाद मुस्लिम लड़कों ने इसे लोहे की खाट पर लेटाकर बिजली के झटके दिए। दावा यह भी है कि इसके बाद इन लड़कों ने उंगली काट दी। वीडियो को देखकर मोदी समर्थक नाराज हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री के समर्थकों का हाल भी ऐसा हो सकता है। चंदन कुमार शर्मा ने पूछा, क्या ये हिंदू बहुल देश है? यहाँ के प्रधानमंत्री इन सब पर मूक दर्शक बने हुए हैं। निर्मल जोशी ने कमेंट किया, योगी जी ये क्या हो रहा है? उन लड़कों को 72 हूरों के पास जाना है, जल्दी भेजो, बहुत लोग जाने को तरस रहे हैं। तो अशोक राठौर ने इसे भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब बताया। अभिनंदन विश्वकर्मा ने लिखा, क्या होगा इस देश का? संतोष गुप्ता ने पूछा, कहां हो ह्यूमन राइट्स वालों? कोनन पटेल और अनुज अग्रवाल ने सवाल किया, अवार्ड वापसी गैंग कहां है? देवांश गुप्ता ने कमेंट किया, कोई मेरा भाई इसकी कड़ी निंदा नहीं करेगा क्या? संजय पटेल ने लिखा, सोचो अगर कोई हिंदू ने ऐसा किया होता तो। आदित्य मिश्रा का कहना है, चंद मुसलमानों के द्वारा की गई इस घटना की वजह से देश के अन्य मुसलमान भाई के प्रति जो प्यार है वो खत्म होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है। मोदी समर्थकों में रोष है। तो सवाल है, क्या मुस्लिम लड़कों ने मोदी समर्थक को करंट लगाया? क्या यह प्रधानमंत्री को गाली देने से रोकने की सजा है? क्या है मोदी समर्थक को करंट से टॉर्चर करने का सच? यह मामला संवेदनशील है, हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच दूरियां पैदा करने वाला है। इसलिए इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने इस खबर की तहकीकात शुरू की। सबसे पहले हमें यह पता करना था कि प्रधानमंत्री को गाली देने वाली बात की शुरुआत कहां से आई। इंडिया टीवी ने जो जानकारी हासिल की वो हैरान करने वाली थी। सोशल मीडिया के इस दावे में सच्चाई है और ये घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सरायमीर इलाके की है और लड़के का नाम शिव कुमार है।
ये भी सच है कि शिव कुमार को मुस्लिम लड़कों ने दिन भर टॉर्चर किया और उसके बाद जब शिव कुमार की हालत खराब हो गई तो ये लड़के उसे उसके घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद घर वालों ने शिव कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया। हमारी तहकीकात में यह घटना तो सच्ची निकली, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर मुस्लिम लड़कों ने शिव कुमार को करंट देकर टॉर्चर क्यों किया। सोशल मीडिया के दावों की हकीकत क्या है? हॉस्पिटल में इलाज के बाद शिव कुमार ने इस घटना के बारे में जो बताया वो जरा सुनिए। 13-12 तारीख को सब्जी मंडी में खड़ा था, जा रहा साथ सब्जी लेने, और दो क्या नाम से अयूब और यूसुफ के घर के लड़के थे कपड़े वाले, वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी और योगी का राज आ गया, भाजपा लोग का, हिंदू का वोट दिए, पूरा जीत गए, भाजपा का शासन आ गई, और उसके बाद बुचल खाना बंद करवा दिया, मोदिया का गाली क्यों दे रहे हो हैं? उसी पे जो है मुझको लगे गाली देने, मुझको बोल रहे हैं कल तुमको पता चलेगा। कल सुबह भर मुझको क्या नाम से 2 क्रिमिनल लोग भेजे मेरे घर पे 4:30 बजे भोर में, और गाड़ी मेरा अकेले घर में रहता हूँ, अपने एक ही तल्ला मकान अकेले रहता हूँ, और उसके बाद मेरा दरवाजा खटखटाया, मैं दरवाजा खोला, तुरंत गमछे से मेरा मुंह बांधे हैं और तुरंत मुझको गाड़ी बैठाए, असलास हटा के मुझको लेकर चल दिए। शिव कुमार के दावे हैरान करने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच बोल रहा है? क्या वाकई इसने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे लड़कों को रोका? क्या इसी वजह से इसे टॉर्चर किया गया? अगर शिव कुमार की बातों में सच्चाई है तो यह मामला गंभीर है, इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया। हमारी तहकीकात जारी रही। इंडिया टीम की टीम ने आजमगढ़ का रुख किया। यहां हमने सराय मीर थाने में इस मामले की पड़ताल की। हमें पता चला वो चौंकाने वाला था। वीडियो आई, उस वीडियो में एक व्यक्ति को बांध के कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसके शरीर पे तार लगाया हुआ है। जब ये मामला संज्ञान में आया तो हम लोगों ने उस व्यक्ति का पता किया तो पूरी बात निकल के सामने आई कि वो सरायमीर थाने का हिस्ट्री शीटर है और स्मैक वगैरह लेने का आदी है। किसी कपड़े की दुकान से उस पर मोबाइल चोरी की। मोबाइल चोरी के आरोप में उस कपड़े की दुकान के जो मालिक थे उन लोगों ने इसको पकड़ा और बांध के इसके साथ पिटाई की। पुलिस के मुताबिक ये मामला मोबाइल चोरी का है, लेकिन हमें पुलिस की बातों पर पूरी तरह से तसल्ली नहीं हुई। हो सकता है पुलिस इस मामले को शांत करने के लिए ऐसा कह रही हो, इसलिए हमने वायरल वीडियो को फिर से खंगालना शुरू किया। इनकी बातों को ध्यान से सुना। लोगों की बातचीत से मामले की सच्चाई सामने आ गई। जगह पता लगा, मैं लाइक मोबाइल दे दो, मोबाइल वाला सीवी है, मोबाइल मोके आज चाहिए, पता मत लगा, आज लाइक दे दो। तो देखा आपने, ये लोग मोबाइल फोन की बातें कर रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये मामला मोबाइल चोरी का है, ना कि प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने का, जिसका दावा सोशल मीडिया पर किया गया। लेकिन इन लड़कों ने शिव कुमार के साथ जो किया वो भी एक अपराध है। शिव कुमार ने अगर मोबाइल चोरी की है तो उसे अदालत सजा देगी। शिव कुमार को करंट देने वाले 5 आरोपी लड़कों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 4 लड़के अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला मोबाइल चोरी का है और इससे बचने के लिए शिव कुमार ने एक मनगढ़ंत कहानी को बना लिया, जिसके बाद ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हमारी तहकीकात में ये पूरी घटना पूरी तरीके से झूठी साबित हुई है। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, आजमगढ़। दिल्ली में बिजली चोरी करने वालों की सीनाजोरी और गुंडागर्दी की वजह से एक इंजीनियर की मौत हो गई। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बिजली की चोरी पकड़ने गई एक टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। पुलिस ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को मौके से निकाला तो गांव के गुंडों ने मोटरसाइकिल से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बिजली कंपनी के कर्मचारियों का इल्जाम है कि बाइक सवार गुंडों के पीछा करने और हमले की वजह से एक कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और बिजली कंपनी के एक इंजीनियर की मौत हो गई। पुलिस ने भी इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दिल्ली की सड़क पर हादसे का शिकार हुई ये कार अपने आखिरी सफर में कुछ लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। इस गाड़ी में दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली BSES के इंजीनियर अभिमन्यु समेत 4 लोग और भी बैठे थे।
कार में सवार अभिमन्यु समेत 5 लोगों की जान के पीछे डंडे से लैस कुछ गुंडे पड़े थे। गाड़ी गुंडों से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और ड्राइवर गाड़ी में सवार सभी लोगों को महफूज जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक झटका लगा और गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बिहार से करियर बनाने के लिए दिल्ली पहुंचा एक नौजवान इंजीनियर अभिमन्यु की मौत हो गई। अभिमन्यु की मौत क्यों हुई, गुंडों ने कार का पीछा क्यों किया और हादसे की वजह क्या है, ये सुनकर आपको देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की सोच और दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीकों पर हैरानी होगी। वक्त दोपहर 12 बजे, दिन सोमवार। दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली BSES की एनफोर्समेंट टीम बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने निकली थी। उसी टीम में शामिल थे इंजीनियर अभिमन्यु। रेड के लिए हमेशा की तरह पुलिस की मदद ली गई। 15 से 20 बिजली कंपनी के कर्मचारी थे और उनकी सुरक्षा में 26 पुलिस वालों की फौज भी थी। बिजली चोरी की शिकायत की खबर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के झुलझुली गांव से मिली थी। बिजली चोरी की जांच के दौरान अभिमन्यु कैमरे में चोरी की सबूत जुटा रहे थे, लेकिन बिजली चोरी करने वाले गांव के लोगों ने टीम पर धावा बोल दिया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोगों ने लाठी डंडे लेकर बिजली कंपनी के कर्मचारियों को दौड़ा लिया। पुलिस ने भी कंपनी के कर्मचारियों को वहां से निकल जाने की सलाह दी, लेकिन गांव के गुंडों ने डंडे लेकर बाइक से गाड़ियों का पीछा करना शुरू कर दिया। इंजीनियर अभिमन्यु की कार सबसे पीछे थी और इसी दौरान कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। कार में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें आई, लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचाया जा सका। 2 गाड़ियां इस वैगनार के आगे थी जिसमें अलग अलग टीम थी, वो वहां से निकल गई। उन गाड़ियों के पीछे भी जैसा कि बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने, जो कि बाइक पर सवार थे, करीब 3 से 4 बाइकर थे, उनके पास डंडे थे, लाठियां थीं, वो उनसे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। 2 गाड़ियां आगे निकल गई। तीसरी गाड़ी ये जो वैगनार गाड़ी है, ये सबसे पीछे थी, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर अभिमन्यु इस गाड़ी में अपने बाकी के 4 साथियों के साथ मौजूद थे। कार पेड़ से टकराई और कार का एक हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। अभिमन्यु सिंह की मौत पुलिस के रिकॉर्ड में एक सड़क हादसा के तौर पर दर्ज हो गई, लेकिन सवाल है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ? कार शहर की सड़क पर बेकाबू क्यों हुई? क्या अभिमन्यु की मौत की वजह सिर्फ एक हादसा है? बिजली कंपनी के स्टाफ ऐसा नहीं मानते। अभिमन्यु के साथ रेड पर गई टीम के लोगों के मुताबिक यह हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। हम सर समथिंग वहाँ पे 12 बजे के समथिंग पहुंचे हैं। जैसे हम पहुंचे हैं, वहाँ की लेडीज़ क्या वो क्या जो जेंट्स थे सारे ऐसे हमला लेके भागे हैं। पुलिस वाले तब वहीं पे थे, पर उन्होंने डंडे लेके भागे। बाइक वाले लोग, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा और हम खुद जान मतलब करके वहाँ भागे हैं। हमें भी रोक लिया उन्होंने, हमने तो हाथ पैर जोड़ के उनसे बचे हैं। तो फिर उनके पीछे गाड़ी भगाई जिनका एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ ये उसके वजह से हुआ है, उनके मारपीट की वजह से। ऐसे एक्सीडेंट नहीं हो सकता। पुलिस के मुताबिक कार में सवार सभी लोगों को हादसे की वजह से चोट लगी और उसी चोट की वजह से अभिमन्यु की मौत हो गई। लेकिन बिजली कंपनी के कर्मचारियों के मुताबिक पीछा करने वाले बाइकर्स की वजह से कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये किसी को नहीं मालूम। आप रेड के लिए पहुंचे पुलिस के साथ, फिर क्या हुआ? रेड के लिए पहुंचे तो वहाँ पे कुछ गांव के आदमी इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने पहले तो शोर मचाया, थ्रैशिंग वगैरह की। उसके बाद उन्होंने बाइकर्स के कुछ 4-5 गैंग थे, उन्होंने गाड़ियों को चेज़ किया पीछे तक। उन्होंने शायद कुछ एविडेंस कैप्चर किया है, जो जिस घर में उन्होंने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने नहीं दी गई उनको, तो इस वजह से उनके पीछे वो थे और शायद वो एविडेंस कैप्चर करने, जो कैमरा वगैरह छीनने के लिए वो उनके पीछे गए हैं, उनका मोटिव था। उन्होंने स्पेशली बोला कि उस गाड़ी को पकड़ो, वहाँ से चिल्ला के सबको इकट्ठा किया है। बिजली कंपनी के कर्मचारियों के मुताबिक अभिमन्यु के पास एक कैमरा था जिसमें बिजली चोरी के कई सबूत रिकॉर्ड किए गए थे। गांव के गुंडे उसी कैमरे को छीनने के लिए अभिमन्यु की कार का पीछा कर रहे थे और डंडे के जोर पर तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान गुंडों ने कुछ ऐसा किया कि कार सड़क के किनारे चली गई। अभिमन्यु चाहते तो गांव वालों को कैमरा देकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले अभिमन्यु ने गुंडों से डरकर कैमरा देने की बजाय अपना फर्ज निभाने की कोशिश की और इसी वजह से गुंडों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। अभिमन्यु की अगले महीने शादी होने वाली थी। अभिमन्यु की मौत की खबर मिलने के बाद उनके परिवार के लोग दिल्ली पहुंचे। परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि दिल्ली में किसी की जान यूं जा सकती है।
आप लोग क्या चाहते हैं अब जो ये हादसा हुआ है, आप लोग क्या चाहते हैं? आप उनकी दीदी हैं, आप अभिमन्यु की दीदी हैं, ये बताइए कि वो ड्यूटी पर गए थे, क्या हुआ था, आप लोगों को क्या पता चला? हम लोग करने नहीं दूर में। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त गांव वालों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों पर हमला किया, उस वक्त वहां पुलिस के कई जवान मौजूद थे, लेकिन पुलिस वालों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को मौके से भगाने का फैसला किया। पुलिस वालों ने गांव के उन गुंडों को रोकने की भी कोशिश नहीं की जो लाठी डंडों से लैस होकर बाइक पर पीछा करने निकले थे। रेड पर गए बीएसईएस का हर कर्मचारी मारपीट और पीछा करने की बात कह रहा है, लेकिन गांव के लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। हमारे गांव में टीम आई थी, ठीक है, टीम आने के बाद में यहाँ से चारों तरफ वो छापा मार के गई है, कुछ नहीं मिला उन्होंने। वहाँ से ये दरियापुर गांव गए हैं, दरियापुर गांव में भी ये बढ़े हैं। बढ़ने के बाद में दरियापुर में क्या हुआ हमें इसका कोई मतलब नहीं, वहाँ से क्या हुआ क्या नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ है क्या, इससे कोई मतलब नहीं गाँव का। दिल्ली पुलिस इस मामले को हादसा बता रही थी, लेकिन बीएसईएस के कर्मचारियों के बयान और इंडिया टीवी पर लगातार इस खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस ने अपनी एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ ली। पुलिस ने इंजीनियर से मारपीट करने वाले 2 लोगों की पहचान भी कर ली है और बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसमें काफ़ी त्वरित और हार्श एक्शन अभी करते हुए 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और उनको शीघ्र ही गिरफ्त में लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने इसमें सेक्शन 304 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड का भी सेक्शन इसमें ऐड किया, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का भी सेक्शन ऐड करेंगे इसमें। ये पहली बार नहीं है जब बीएसईएस की टीम पर हमला हुआ है। पिछले 3 हफ्तों में ये दूसरी बार हमला हुआ है। बिजली कंपनी के कर्मचारी अब पुलिस से हत्यारों को पकड़ने और पूरी सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। चढ़ते मॉनसून के साथ ही तेज बारिश और बाढ़ के हालात ने देश के कई हिस्सों के लोगों की जिंदगी पर असर डाला। मुंबई में कल रात से रुक रुक कर बारिश हुई है, इसके बाद हालात कई जगहों पर मुश्किल भरे हो गए। जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, सड़कें समंदर जैसी दिख रही हैं और बारिश से बेहाल मुंबई का हाल आप भी देखिए। बारिश बारिश और तेज बारिश। मुंबई में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश जारी है। सड़कों पर, गलियों में, चौक चौराहों पर, घर, मकान, दुकान और बड़ी इमारतों पर बादल जमकर बरसे। बारिश कभी मूसलाधार होती है, कभी रुकती है, तो कभी मध्यम पड़ती है, पर आसमान बादलों से खाली नहीं होता। बारिश जारी है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे और मुंबई में यूं ही बारिश होती रहेगी। मुंबई में अगले 24 घंटे में बारिश लगातार रुक रुक कर जारी रहेगी, ये कहना है मौसम विभाग का। जरा देखिए कैसे देश की आर्थिक राजधानी बरसात के इस मौसम में मॉनसून से तरबतर है, लेकिन मुंबई में ये बारिश आफत का सबब बन जाती है। ये घर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। ये देखिए सामान जो है वो बाल्टी पे रखकर फिर टब में जो बर्तन हैं वो रखे गए हैं। कि पिछले 24 घंटों में बारिश ने धीमी कर दी मुंबई की रफ्तार। तेज बारिश की वजह से सड़कें पानी में गुम हो गई। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में पानी भर चुका है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। तेज बारिश में मुंबई का हाल क्या है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तेज बारिश से किस कदर बेहाल हुई है मुंबई। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जाम लग गया। इन सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी रही। पॉश कॉलोनियों में भी कहीं घुटने भर तो कहीं कमर तक पानी भर गया। ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है। जरा तस्वीरें देखिए, यहां से वहां तक गाड़ियां अटकी पड़ी हैं।
तेज बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में ट्रैफिक का हाल ऐसा ही है। मुंबई में जब भी बारिश होती है तो उसका सीधा असर यहाँ की यातायात पर होता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ साथ मेट्रो का जो काम चल रहा है वो भी यहाँ की ट्रैफिक में रुकावट बनते जा रहा है। सिर्फ सड़कों का ट्रैफिक ही नहीं बल्कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन का भी हाल तेज बारिश ने बेहाल कर दिया है। हालात इस कदर हैं कि सभी लोकल ट्रेनें लेट चल रही हैं। सेंट्रल 10 से 15 मिनट की देरी, हार्बर 10 से 12 मिनट की देरी, वेस्टर्न 10 मिनट की देरी। लोकल ट्रेनों की यातायात का जिक्र करें तो आज सुबह से जिस तरह से बरसात रुक रुक कर हो रही है उसके चलते सभी लाइनों की ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही है। अब जरा अंधेरी कुर्ला रोड की हालत देखिए। पूरी सड़क पानी से लबालब है। घुटनों भर पानी में गाड़ियां निकल रही हैं। बारिश हो रही है लेकिन तेज नहीं है, इसलिए थोड़ी राहत है। लेकिन रोड पर जमा पानी ट्रैफिक की रफ्तार को धीमा किए हुए है। सड़क के दूसरी तरफ जाम लगा हुआ है। तकरीबन 1 फीट पानी जो है इस अंधेरी सहार रोड पर भरा हुआ है और रुक रुक कर बारिश लगातार मुंबई में हो रही है। चेंबूर में कॉलोनी की सड़कें पानी में डूबी हैं, तो भिवंडी में बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। ये तस्वीरें बीएमसी की तैयारियों की भी पोल खोलती हैं। 24 घंटों से जारी बारिश ने कहीं रफ्तार रोकी तो कहीं घरों में घुसे बरसाती पानी ने रोजमर्रा की जिंदगी। जरा देखिए कैसे इस घर में पानी भरा हुआ है। ड्राइंग रूम का हाल देखिए, घर में हर तरफ बस पानी ही पानी है। घर के सामानों को पानी से बचाने के लिए काफी जद्दोजहद की गई। यहां देखिए कैसे सारा सामान एक साथ एक बाल्टी के ऊपर रखा गया है। बरसात के बाद इन इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह पटरी से उतरती है आप समझ सकते हैं। पूरी तरह से कमरे में पानी भरा हुआ है। एक छोटा मोटा तालाब अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। बारिश में सिविक बॉडीज ने अच्छा काम नहीं किया है, यही वजह है कि पानी लोगों के घरों में आ गया है। अब जरा मुंबई के पौष इलाके चेंबूर का भी हाल देखिए। इलाके की ज्यादातर सड़कें इसी तरह पानी में डूबी हुई हैं। कोई भी गली या सड़क आपको खाली नहीं मिलेगी, हर तरफ घुटनों भर पानी है। हम इस समय चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी में हैं। ये मुंबई के पौष इलाकों में से एक आता है, लेकिन आप देख सकते हैं रात भर हुई तेज बारिश के चलते कॉलोनी की सड़क पूरी नदी के जैसे हो गई है।